गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दिनांक 6 जनवरी के भिन्न भिन्न 10 समाचार पत्रों के माध्यम से सबसे पहले सबसे तेज मॉर्निंग न्यूज। दोस्तों, जल्द जारी होंगे परिणाम, मार्च तक 22,000 पद भरे जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयार किया खाका, परिणाम प्रक्रिया को इसी माह के अंत से तेजी से किया जाएगा पूरा। जिन भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार के अंक नहीं, पहले उनकी सूची जारी की जाएगी। हरियाणा के लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। लंबित और अटकी भर्तियों को लेकर हो रही फजीहत के बाद आयोग ने फैसला लिया है कि जनवरी माह के अंतिम सप्ताह से भर्तियों के फाइनल परिणाम जारी करने शुरू किए जाएंगे। साथ ही मार्च माह तक 22,000 पदों के परिणाम जारी किए जाने के लक्ष्य रखा है। आयोग ने इसके लिए रणनीति तैयार करके प्रक्रिया में तेजी ला दी है। हरियाणा पुलिस पुरुष सिपाही पीएसटी में असली के स्थान पर 39 युवा दौड़ लगाने के लिए पहुंचे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मुस्तैदी से धरे गए पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी बायोमेट्रिक टेस्ट के समय पकड़े गए। 5 जनवरी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने, उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे व्यक्ति के बैठने, पेपर आउट करने जैसी घटनाएं तो हो ही रही थी, मगर पुलिस भर्ती में असली उम्मीदवारों के स्थान पर दूसरे युवा की तरफ से दौड़ लगाने के लिए पहुंचने की घटनाएं भी सामने आईं। यह तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मुस्तैदी थी कि ऐसे 39 युवा मौके पर पकड़े गए। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने सदस्य कंवलजीत सैनी, विजय वत्स, सत्यावन सेरा, विकास दहिया, सचिन और सचिव ईशा काम्बोज पुलिस की पुरुष सिपाही पद के पीएसटी के समय मौके पर अलग अलग समय मौजूद रहे थे। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बाहर पीएसटी टेस्ट हुआ था। दैनिक सवेरा ने भी पीएसटी टेस्ट देखा था। सीएम आईई रिपोर्ट को हरियाणा सरकार ने बताया झूठ का पुलंदा, मिथ्या आंकड़े देने का किया दावा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हरियाणा में बेरोजगारी की दर 34.1% बताने पर हरियाणा सरकार ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट आंकड़ों से दूर है और मिथ्या आंकड़े जुटाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएमआईई की रिपोर्ट को निराधार और झुटला चुके हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि यह एजेंसी लाभ कमाने के लिए निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, इसलिए इसको निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं कहा जा सकता। रोजगार परिदृश्य को लेकर काल्पनिक तस्वीर पेश करना कंपनी की आदत है और सरकार ने कहा कि सरकार का डाटा 5.90% है बेरोजगारी दर। दूसरे से सिपाही भर्ती की परीक्षा दिलवा हुआ पास, आरोपी काबू। 12 लाख रुपए में आगरा के राहुल से दिलवाया था पेपर। सिपाही भर्ती परीक्षा में खुद के स्थान पर दूसरे को परीक्षा दिलवाकर पास होने वाले अभ्यर्थी को कैथल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से आरोपी का मूल आधार कार्ड बरामद किया गया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने जींद के गांव जामनी निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गहन पूछताछ में बताया कि उसने मुख्य आरोपी संजय निवासी छात्र के साथ 12 लाख रुपए में अपना पेपर आगरा निवासी राहुल उर्फ सुमित गौतम से पास करवाने के बारे में बात की थी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा के विज्ञापन संख्या 14/2019 श्रेणी 28 के समक्ष असिस्टेंट राजस्व क्लर्क के पद हेतु लिखित परीक्षा का परिणाम एवं दस्तावेज छंटनी हेतु सूचना सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 14/2019 श्रेणी ने नंबर 28 के समक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा के असिस्टेंट राजस्व क्लर्क के पद हेतु 4/1/2022 लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। दस्तावेजों की छंटनी के लिए 10/2/2022 से 11/2/2022 तक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।
अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज की छंटनी के लिए सभी मूल कागजात, सभी दस्तावेज के स्व सत्यापित प्रतियों का सेट, एक आईडी प्रमाण डाउनलोड, आवेदन की प्रति साथ लाएं। यदि दस्तावेजों की छंटनी हेतु अभ्यर्थी उपस्थित न होते हैं तो उसके लिए बाद में अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यूपी लेखपाल के 8,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन कल से, तैयारी में न करें देरी। पंजाब में मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। सुरक्षा में बड़ी चूक, 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहे पीएम। अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट आया, बोले प्रधानमंत्री। पंजाब दौरे पर सुरक्षा में बड़ी लापरवाही के बाद मोदी ने चन्नी सरकार पर किया कटाक्ष। प्रदेश में 7 दिन तक हल्की से मध्य दर्जे की बारिश संभव। 8वीं में बोर्ड परीक्षा लेने को हाईकोर्ट में चुनौती। विरोध में आए निजी स्कूल। मांगों का समाधान होने तक जारी रहेगी हड़ताल। आंगनवाड़ी कर्मियों ने किया जेल भरो आंदोलन का ऐलान। बरसात के बावजूद प्रदेश भर से करनाल पहुंची हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों ने राज्य स्तरीय रैली करके जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद संगठन की तालमेल कमेटी ने ऐलान किया कि मांगों के समाधान होने तक हड़ताल जारी रहेगी और 12 जनवरी से प्रदेश की 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जेल भरो आंदोलन करेंगी। डीईओ दफ्तर पर जड़ा ताला, 29 कर्मचारी बने रहे बंधक। नियम 134 के ए के तहत अलॉट स्कूलों में बच्चों को दाखिला नहीं मिलने से गुस्सा आया अभिभावकों ने बूंदाबांदी के बीच डीआईओ कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। उस समय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 29 कर्मचारी काम कर रहे थे। सभी अंदर ही बंधक बने रहे। अभिभावकों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया और कहा कि न कोई बाहर से अंदर आएगा और न अंदर से बाहर जाएगा। 13,000 गेस्ट टीचर्स को मुख्यमंत्री से मीटिंग का बेसब्री से इंतजार। अब 10 के बजाय 7 दिन होगा क्वारंटाइन। दोस्तों, हरियाणा में भूजल निकालने को लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। हरियाणा में भूजल निकालने के लिए अब छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लेना होगा। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। उपयोगकर्ता 31 जनवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन करने वालों को 1 लाख रुपए विलंब शुल्क देना होगा। प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि यह ट्रैफिक सरकार द्वारा जारी निर्देशों की तिथि 23 दिसंबर 2020 से सभी आवेदकों जो पहले से ही भूजल निकाल रहे हैं पर लागू होंगे। भूजल विकास और प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। खनन क्षेत्र में लगाए जाएंगे पिलर। डाडम खनन हादसे को लेकर मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, दिए निर्देश। अनुभवी इंजीनियर व सुपरवाइजर की जरूरत। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पद इंजीनियर व सुपरवाइजर। आयु अधिकतम 40 वर्ष। अनुभव इंजीनियर के पदों के लिए न्यूनतम 8 वर्ष और सुपरवाइजर न्यूनतम 5 वर्ष। वेतन 71,040 रुपए प्रति माह। सुपरवाइजर के लिए 39,670 रुपए प्रति। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा मोदी के लौटने पर खेद, सुरक्षा में कोई चूक नहीं। सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर में न कोई खराबी थी न ही कोई साजिश। ट्राई सर्विस जांच समिति ने रक्षा मंत्री को निष्कर्षों से अवगत कराया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का MI-17V5 हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी कमी या साजिश के कारण नहीं बल्कि यह अचानक आए बादलों के झुंड के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ 12 अन्य सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई। ट्राई सर्विस जांच समिति ने दुर्घटना की गहराई से जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। जीमेट, जेई और टॉफेल पास करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। पलवल निवासी सरगना पर हरियाणा पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम। स्नातक प्रबंधन प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन करते थे फर्जीवाड़ा, करनाल के युवक सहित 6 गिरफ्तार। स्कूलों में 12 तक शीतकालीन अवकाश।
हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश का ऐलान शिक्षा विभाग को मजबूरी में करना पड़ा है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे पहले शिक्षा निर्देशालय की ओर से शीतकालीन अवकाश को लेकर फाइल चलाई गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह कहते हुए शीतकालीन अवकाश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि सर्दी भी अधिक नहीं है और पहले भी स्कूल बंद रह चुके हैं।